संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद मामले में दरअसल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहा है, वहां पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है संभल जामा मस्जिद मामले में, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। तो अब ये पूरा मसला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से सर्वे हुआ था उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। बिलाल अहमद मेरे साथ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मस्जिद कमेटी है वो उसने देश की सबसे उच्चतम अदालत का रुख किया है और याचिका में ये मांग की गई है कि मुस्लिम जो संभल के सिविल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए जो है वो आदेश दे दिया था और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी और कोर्ट कमिश्नर जो है वो उसी दिन सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद जो है वो पहुंच गए थे। ऐसे में इस आदेश पर जो है वो रोक लगाने की मांग करने के लिए जो है वो जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचा हुआ है और अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो सुनवाई भी जो है वो शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो देता है। और इसके अलावा जो याचिका लेकर के जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसने ये भी कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन जो है वो ये जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट है उसने जो आदेश दिया है वो हुआ है। तो और इसी के खिलाफ जो है वो अब जो मुस्लिम पक्ष है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो पहुंचा है। तो सुनवाई जो अभी की बड़ी खबर है कि जो सुनवाई है वो जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये भी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दे कि इस तरीके के जो आदेश हैं वो जो है वो जो धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना जो सर्वे का जो आदेश जो है वो ना दिया जाए। तो चीफ जस्टिस खुद जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच जो है वो इस मामले की जो है वो सुनवाई करेगी। और इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने याचिका में ये भी हवाला दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि 2 बार सर्वे हो चुका है, जो 19 नवंबर और की रात में सर्वे हुआ था और 24 नवंबर की सुबह में जो एडवोकेट कमिश्नर जो है वो वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। तो किसी भी तरीके की अगर कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक ना किया जाए, वो रिपोर्ट भी जो है वो सीलबंद लिफाफे में जो है वो ही रखा जाए। तो ये याचिका लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने जो है वो रुख किया है और सुनवाई जो है वो अब शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच जो है, यानी 2 जजों की बेंच जो है वो इस याचिका पर जो है वो सुनवाई कर रही है। और सीजीआई ने जो है वो अब ऑब्जर्वेशन देना शुरू भी कर दिया है। सीजीआई जो है वो कह रहे हैं कि हमने आदेश देखा है, यानी सिविल कोर्ट का जो आदेश था सीनियर डिवीजन जज का, उसका आदेश देखा है। केस पर टिप्पणी करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मना कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि मस्जिद कमेटी को जो कानूनी विकल्प के अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करने का मौका जो है वो उन्हें जरूर देना चाहिए। तो एक बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो सिविल जज का जो आदेश था उसके खिलाफ जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो जा सकता है। ये जो कानूनी विकल्प का आधार है वो जो है वो उसको लेने का पूरा अधिकार जो है वो जो है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है ये बात कही है कि उन्होंने आदेश देखा है, केस पर फिलहाल टिप्पणी करने से जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात मान रहे हैं कि मस्जिद कमेटी को जितने भी कानूनी विकल्प हैं उसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। और इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा है कि हम जो है केस अभी अपने पास लंबित रखेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो इस मामले की सुनवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। ये एक बड़ी खबर जो है वो यहां से निकल करके सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रुख भी जो है वो कर सकता है क्योंकि उसके पास कानूनी विकल्प का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लेकिन ये केस हम अपने पास भी लंबित रखें। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि संभल
में शांति रहे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके की हिंसा 24 नवंबर को देखने को मिली, जहां पर चार लोगों की जो है वो मौत भी हो गई और कई दर्जनों लोग जो है वो वहां पर घायल हो गए, कई पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए और माहौल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं संवेदनशील बना हुआ है। तो इस पर भी चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में जो शांति व्यवस्था है, अमन चैन है, वो कायम रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी जो है वो विचार कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग अलग विकल्पों की बात जो है वो यहां पर कर रहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शन है और इस मामले को सुलझाने के लिए, इस मामले में आगे क्या क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जिला कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी जो है वो विचार किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये यहाँ पर बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो संभल मामले की सुनवाई है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हम केस जो है वो अपने पास लंबित रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन जो है वो वहां पर कायम रहे। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी विचार जो है वो आगे जो कानूनी विकल्प होंगे उस पर जो है वो किया जा सकता है। तो अभी भी जो दो जजों की बेंच है जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार हैं, वहां पे वो अभी भी जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लगातार दे रहे हैं। तो अभी तक की जो बड़ी खबर है उस पर यही है, ये निकल करके सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ जो है वो अपील करती है तो फिर उसे 3 दिन में ही सुनवाई के लिए लगाया जाए। तो देखिए ये बड़ी खबर यहाँ से ये भी आ रही है कि अगर मस्जिद कमेटी ये तय करता है कि उसे कहां पर जाना है, यानी जिला कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन का रुख करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।